पंजशीर में 30 अगस्त से तालिबान और एंटी तालिबान फोर्सेस के बीच में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है और ये वहां से खबर है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पंजशीर में तालिबान को इस लड़ाई में भारी नुकसान की जानकारी है। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान के 115 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है, ये जानकारी है। ये दावा रेजिडेंट फोर्स का है। नॉर्दर्न अलायंस ने यहां तक दावा कर दिया कि उसने तालिबान के 40 आतंकियों को बंधक भी बना लिया है। तो वही आतंक और बंदूक के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने वाला तालिबान जो है पंजशीर में पिटने के बाद अब शांति का राग अलापना शुरू कर दिया है। पंजशीर में प्रहार, तालिबान में हाहाकार। पंजशीर में मार से तालिबान शांति शांति चिल्लाया। अब की बार पंजशीर में तालिबान के 115 आउट। अफगानिस्तान के पंजशीर में 30 अगस्त की रात 10 बजे से भीषण लड़ाई छिड़ी है। पंजशीर के पहाड़ों पर गोलियों और रॉकेट की भयंकर गूंज सुनाई दे रही है। यहां नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के आतंकवादियों के बीच ऐसी जंग चल रही है कि जानकार मानते हैं पंजशीर में ऐसी लड़ाई के बारे में उन्होंने इससे पहले कभी नहीं सुना। पंजशीर के रेजिस्टेंस फोर्स ने इस बीच बहुत बड़ा दावा कर दिया है। दावा तालिबान को भारी नुकसान होने का। पहले आप ये बयान सुनिए, इसके बाद आपको पंजशीर में चल रही लड़ाई से जुड़ी और भी बड़ी जानकारी देंगे। In the past 40 hours, Taliban have had some offensive through the Khawak High Pass from the Andarab Valley of Baghla. From our side, there were local forces of Andarab, different districts of Andarab, local forces of Panjshir, as well as the ANSF forces. They have defended very well. They have defeated Taliban on that. फहीम दस्ती ने इसके बाद 40 घंटे के दौरान तालिबान को हुए नुकसान की पूरी जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि एंटी तालिबान फोर्स ने लड़ाई में तालिबान के 40 आतंकवादियों को मार गिराया और तालिबान के 55 आतंकियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। From Taliban have lost 40 of their personnel, another 35 of them were wounded. 4 armies of Taliban were destroyed, 2 rangers of Taliban were destroyed, and they did not succeed on their offensive, and they did not advance even a kilometer. हालांकि अब पंजशीर में लड़ाई को लेकर ताजा जानकारी ये मिली है कि अहमद मसूद की अफगान नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के 40 नहीं बल्कि 115 से अधिक आतंकवादी मार गिराए हैं। 55 आतंकवादी नहीं बल्कि 200 से अधिक तालिबानी आतंकियों को घायल कर दिया है और 35 तालिबानी आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा है। इतने बड़े पैमाने पर तालिबान को नुकसान होने का दावा करने के बाद अफगान नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने यह भी कहा कि तालिबान के आतंकी हार मिलने के बाद पंजशीर से जान बचाने के लिए उल्टे पांव भाग रहे हैं। अब सवाल यह है कि रेजिस्टेंस फोर्स का यह दावा क्या वाकई सच है? इसकी संभावना काफी ज्यादा दिखती है क्योंकि तालिबान के एक नेता ने पंजशीर में लड़ाई पर बहुत बड़ा बयान दिया है। पंजशीर के लोगों को एक रिकॉर्डेड ऑडियो संदेश भेजकर तालिबान के नेता आमिर खान मोटाकी ने कहा, इस्लामिक अमीरात सभी अफगानों का घर है। तालिबान ने सभी लोगों को आम माफी दे दी है। ऐसी स्थिति में वे भी समर्पण कर दें और हथियार डाल दें क्योंकि तालिबान ने पंजशीर घाटी को चारों तरफ से घेर लिया है। हालांकि तालिबान फिर भी लड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसके बाद भी कोई गलतफहमी है तो तालिबान विरोधी नेता ये बात याद रखें कि तालिबान को हराना उस वक्त भी संभव नहीं था जब नाटो और अमेरिकी सेनाएं ऐसे गुटों के साथ खड़ी थीं।
आमिर खान मुटाकी की यहां तक की बातचीत से ऐसा लग रहा था कि मानो तालिबान पंजशीर में बढ़त बनाने की ओर है। उसने पंजशीर पर पकड़ बना ली है, लेकिन इसके बाद ही आमिर खान मुटाकी ने लाचारी बयां कर दी और शांति की दुहाई देने लगे। पंजशीर के नेताओं से वार्ता की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। फिर भी हम चाहते हैं कि लड़ाई आगे ना बढ़े, मसला शांति से भी सुलझाया जा सकता है। यानी पंजशीर में तालिबान को कुछ न कुछ बड़ा नुकसान जरूर हुआ है और इसीलिए बंदूक के दम पर अफगानिस्तान जीतने वाला तालिबान पंजशीर में अब अमन की बातें करने लगा है, इस्लाम की दुहाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पंजशीर में तालिबान इस वक्त मुंह की खा रहा है और इसी तालिबान की बात करें, इसी तालिबान के जो खोखले दम है उस पर पाकिस्तान कश्मीर का सपना सजोए बैठा है। खुफिया एजेंसियों की खबर है कि यहाँ पर अफगानिस्तान से तालिबान के लिए लड़ाई लड़कर लौट रहे 8000 आतंकी इस वक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, पीओके में है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब इन्हीं आतंकियों को आगे करके कश्मीर में आतंकी साजिश का प्लान बना रही है, जिसके खिलाफ CRPF ने हुंकार भर दी है और तालिबान से क्रूरता सीख कर आए इन आतंकियों को सबक सिखाने की चेतावनी दे दी है। पीओके में जैश लश्कर के 8000 आतंकी। तालिबान से आतंक की ट्रेनिंग लेकर लौटे। काबुल के बाद अब कश्मीर में आतंकी प्लान। तो हिंदुस्तान की ये हुंकार भी अब ठीक से सुन ले आतंकिस्तान। घटनाएं जब भी घटती हैं उनको हमारी फोर्सेस नेस्तनाबूद करने में सक्षम है और करती जा रही हैं। जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप करेगी वैसे वैसे हम उससे लड़ने में सक्षम रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीओके से आई इस रैली की तस्वीरें आप जी न्यूज पर पहले भी देख चुके हैं। ये वो आतंकी हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान के लिए लड़ाई लड़कर लौटे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद इन्होंने पीओके में बाकायदा जीत का जश्न मनाया और AK-47 से जमकर फायरिंग की थी। लेकिन अब इनके बारे में भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिल रही है कि इन 8000 आतंकियों की मदद से जैश और लश्कर के साथ मिलकर ISI भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़ी साजिश का प्लान बना रही है। और खबर ऐसी भी है कि ISI अफगानिस्तान में वहां की फोर्सेस और अमेरिकी सेना से हासिल किए गए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल इन आतंकियों की घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में कर सकती है। तो ऐसी साजिशों पर CRPF के DG ने दुश्मनों को क्या चेतावनी दी है, ये आज दुश्मनों को सुननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास जो हथियार है उससे नहीं लड़ा जा सकता। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन हथियार आ जाएंगे तो हमारे हथियार बेकार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तालिबान से क्रूरता सीख कर आए ये आतंकी खुद को खूंखार समझने लगे हैं। ये भ्रम में हैं कि भारतीय सुरक्षा बल अब इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन आतंकियों को पालने वाले जैश और लश्कर को भी कुछ इसी तरह की गलतफहमी हो चली है। तो आज उनकी ये सारी गलतफहमी दूर करने का वक्त है। आएंगे तो कहीं से आपकी सरहद को पार करके ही आएंगे ना, तो सरहद से लेकर के जहाँ तक आएंगे वहाँ कोई ऐसे हम लोग खाली थोड़े ना बैठे हैं, आने देंगे क्या? हम लोग उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। गलतफहमी सिर्फ पाकिस्तान में छिपे आतंक के आकाओं को ही नहीं है, बल्कि ऐसे ही भ्रम में पाकिस्तान सरकार तब से जी रही है जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है। इमरान और बाजवा समझते हैं कि तालिबान कश्मीर के मसले में पाकिस्तान का साथ देगा, जबकि तालिबान पहले ही कह चुका है कि वो कश्मीर के मामले में नहीं घुसेगा। लेकिन ये तालिबान है और इसीलिए हिंदुस्तान हर खतरे से सावधान है। We have to ensure that we are prepared to fight all actions by the terrorist activities. Our
nation is committed to ensure that we have a terrorist-free environment in this region. कुल मिलाकर हिंदुस्तान हर तरफ से आतंक से निपटने के लिए तैयार है और पाकिस्तान का ये गुमान तोड़ने और आतंकियों को ऊपर पहुंचाने के लिए सेना के शूरवीरों को दुश्मनों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तालिबानी राज पे अफगानिस्तान अब आर्थिक संकट की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, अब कैसे चल पाएगी, इस पर सवाल उठने लाजमी है। तो वहीं अब अफगानिस्तान में महंगाई भी बढ़ रही है। वहां के लोगों के लिए आटा, दाल, खाद्य तेल खरीदना जेब पर बहुत भारी पड़ रहा है। तालिबान राज में कंगाल अफगानिस्तान। तालिबान कैसे रोकेगा महंगाई बेशुमार। अफगानिस्तान की जनता ने पहले युद्ध झेला, अब महंगाई के मोर्चे पर बड़ी लड़ाई लड़ रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानी नागरिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई की खड़ी हो गई है। अफगानिस्तान में आम जरूरत की चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों के लिए आटा, चावल, सब्जी और पेट्रोल खरीदना जेब पर भारी पड़ रहा है। کاروبار دیگه وضعیت پیش از همین طالبا بیایه بهش یک ذره خوب بود، کاروبار بود. مثلا ما از دولت هم شکایت داشتیم ولی حالا فعلا خرید داریم، فروش نداریم. خرید بعد اندازهش داریم، حتی فروش هیچ نداریم. دمی چند وقت هم که کمک روزگارا خوبتر شده رفت، وقتی که امتیاری که در میدان هوایی شد خب بیخی کاروبار سقوط داد. काबुल की मार्केट में दुकानदार सामान बेचने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनके पास खरीदार ही नहीं आ रहे हैं। दरअसल इसके पीछे वजह है महंगाई। काबुल में जरूरी चीजों के दाम 75% तक महंगे हो गए हैं। काबुल में आटा 30% महंगा हो गया है। खाद्य तेल और चावल भी महंगा हो गया है। सब्जियों की कीमत 50% तक महंगी हो गई है। पेट्रोल के दाम भी 75% तक बढ़ गए हैं। काबुल की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में शॉपकीपर्स और दुकानदारों की ये कंप्लेन है कि बॉर्डर बंद होने के बायस उनकी सप्लाईज नहीं आ रही, जिसकी वजह से अशिया खुर्दनोश की जो कीमत है वो बढ़ सकती हैं। کلش بالا رفته، هیچ خریده نمیشه. خب مردم کلان جنجال است اقتصادی که بانک‌ها بسته است، سرای بسته است، کس کار نیست، بازار نیست، روزگار نیست، هیچ کس توان خرید هم نداره، کس دخانه خرج مصرف هم نداره. एक तरफ शहर में महंगाई के चलते दुकानदार खाली बैठे हैं, तो वहीं बैंकों के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। यहाँ लोग सुबह से लाइन में लग जाते हैं क्योंकि तालिबान शासन ने बैंकों से पैसे निकालने की लिमिट तय कर दी है। लोग घंटों लाइन में खड़ा रहने के बावजूद पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। बैंक्स अभी भी डिसफंक्शनल हैं। मेरे अकब में जो ये आप लाइन देख रहे हैं, लोग यहाँ पर सुबह से आते हैं इस प्रोमिनेंट प्राइवेट अफगानिस्तान के बैंक के बाहर, और उनका ये क्लेम है, उनकी कंप्लेन है कि उनको एक हफ्ते के लिए सिर्फ $200 या गोया 20,000 अफगानी ही निकालने की इजाज़त दी जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इन्हीं बाजारों में आपको तालिबान के लड़ाके भी बंदूक लेकर खड़े दिखाई देंगे। जहां कभी अफगानिस्तान के पुलिसकर्मी दिखते थे, आज वहां तालिबान की बंदूकें नजर आ रही हैं। लोग जो है इसके इर्द गिर्द जो है ज़िंदगी गुजारना या बसर करने की आदी होने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने तालिबान के तर्जुमान ज़बीला मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसमें उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारी को मुल्क में लाने की बात की, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखेगी, क्योंकि उनके बयानात और उनके एक्शंस ख़ास तौर पर ख़वातीन और ह्यूमन राइट्स से मुतालिक उनको जज करके ही ऐसा कोई इक़दाम लिया जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से 3 रोज़ा जो कंसल्टेशन वो कंदहार में ख़त्म हो चुकी हैं, और जल्द ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से कोई ना कोई ऐलान जो है अगले 4 से 5 रोज़ के अंदर कर दिया जाएगा। तालिबान के मुताबिक कहने को तो ये बंदूकें अफगानी लोगों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर अफगानी लोग पलायन को इतने मजबूर क्यों हैं?
अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.